हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि हमें किसी भी टॉपिक पर कैसे लिखना चाहिए। आज जो मैंने टॉपिक यहाँ पर लिया है वो है द पर्सन आई एडमायर द मोस्ट। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। ये एक एवरग्रीन टॉपिक है जो कि छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लासेस तक आता है, क्योंकि हमारे लाइफ में कोई ना कोई हमारा रोल मॉडल ज़रूर होता है। वो हमारे टीचर भी हो सकते हैं, हमारे हमारे फादर मदर, या कोई ग्रेट पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ चूँकि ये वीडियो मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैंने माय फादर इसको चुना है कि मैं अपने फादर को सबसे ज़्यादा एडमायर करता हूँ, और करता हूँ या करती हूँ तो क्यों करती हूँ। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए हैं। जब भी हमें लिखना सीखना होता है, ऑलवेज यूज़ स्मॉल सेंटेंसेस। आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आपने कोई बात कही है तो उसको विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, तभी आपको मैटर की कोई कमी नहीं होती है। और कभी भी हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि अभी आपने एक बात लिखी उसमें भी दूसरी बात करने लगे, फिर पहले वाली को छोड़ दिया, दूसरे वाली को भी छोड़ दिया, अब तीसरी बात करने लगे। कंप्लीट कोई भी नहीं हुई। पहले जो भी हमने एक बात कही है और जो भी हम उसके फेवर में उसको स्वीकार करते हुए या उसको रिजेक्ट करते हुए जो भी कुछ हम लिखना चाह रहे हैं, उसका हमें प्रूफ देना चाहिए। वहाँ पर उसके सपोर्ट में कुछ सेंटेंसेस ज़रूर लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम योर टीचर डॉक्टर रुक्मणी शर्मा। द पर्सन आई एडमायर द मोस्ट। द पर्सन whom आई एडमायर द मोस्ट, वो पर्सन जिसको, कुछ जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर स्पेशल यूज़ हुए हैं उनको आप याद रखिए। होम का मतलब है जिनको, किसको भी होता है इसका मतलब, लेकिन जब ये कनेक्टर के रूप में यूज़ होता है यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है, तो इसका मतलब होता है जिनको। वो पर्सन जिनको मैं एडमायर करता हूँ सबसे ज़्यादा अपने लाइफ में, मोस्ट में सबसे ज़्यादा इन माई लाइफ, अपने लाइफ में, इज़ माई फादर। वो मेरे फादर हैं। अब आप सबसे पहले अपने फादर का नेम बताइए, वो क्या करते हैं, क्या उनकी एजुकेशन है, ये बताइए। माय फादर्स नेम इज़ मिस्टर मनोज कुमार। ये आप अपने अकॉर्डिंग अपने फादर का नाम लिखेंगे। ही वर्क्स एज ए बैंक मैनेजर इन एक्सिस बैंक। अब यहाँ भी आपको ये सेंटेंस एज इट इज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है आपको ये बताना है। अगर वो सर्विसमैन है तो आप सीधे लिखिए ही इज ए सर्विसमैन। और वो कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं, ही, अगर आपको डेजिग्नेशन पता है उनका कि वो मैनेजर हैं या इंजीनियर हैं या ऑपरेटर हैं या मार्केटिंग ऑफिसर है, जो भी है वो आप लिख दीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो सिंपली बस इतना ही लिख दीजिए, ही इज़ ए सर्विसमैन। वो एक सर्विसमैन है। ही 35 ईयर्स ओल्ड। वो कितने बड़े हैं ये आप लिख सकते हैं। बहुत ईजी सेंटेंस होता है ये। ही इज़ ए हाईली, हाईली का मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, पढ़े लिखे पर्सन है। अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो हाईली हटा दीजिए। ही इज़, फिर ए का एन हो जाएगा। ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन। अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो ही इज़ नॉट वेरी एजुकेटेड पर्सन। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं। क्योंकि जो रियलिटी होती है अगर हम उसको लिखते हैं तो हमारी सारा प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही जाता है। इसके बाद हमें नेचर बताना होता है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते हैं, वो उसके नेचर की वजह से होता है। तो सबसे पहला नेचर ये कि ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं आशावादी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। आशावादी का मतलब होता है उम्मीद रखने वाले व्यक्ति। कुछ लोग आपने देखे होंगे, वो हमेशा यही कहते हैं, नहीं, गलत, उनकी गलत सोच होती है, निगेटिव होते हैं कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी अच्छा नहीं है, वो आदमी भी अच्छा नहीं है, ये आदमी भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे निगेटिव नहीं बात करते हैं। ऑप्टिमिस्ट हैं,
जो हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई देखते हैं, हर चीज़ में कोई अच्छाई देखते हैं और फिर उसका जो दूसरा पक्ष है वो बताते हैं, और हमेशा ये नहीं सोचते कि ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, बस मेहनत करनी पड़ेगी, किसी में थोड़ी किसी में ज़्यादा। तो ऐसे लोगों को कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोल रही हूँ मैं? ऑप्टिमिस्ट। बाय थिंकिंग, सोच से, अपनी सोच से वो आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्ट है। ही नेवर थिंक्स एनीथिंग निगेटिव, वो कभी भी किसी चीज़ को, नेवर कभी नहीं, एनीथिंग किसी भी चीज़ को निगेटिव नहीं सोचते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि ये नहीं हो सकता, सब गलत है, निगेटिव कहते हैं उसको, वो निगेटिव नहीं सोचते। ही इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। स्ट्रॉन्ग वही नहीं होता जो शरीर से तुम्हें ताकतवर दिखते हैं। स्ट्रॉन्ग वो भी होते हैं जो माइंड से स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो एक बार फैसला किया, जो एक बार डिसाइड किया, उसको ज़रूर करते हैं। आपने कोई अपना डाला कि मैं तो ये करूँगा, मेरी ये अच्छी आदत है, मैं इसको कभी छोड़ूंगा नहीं, तो वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस, डिसीजंस होता है निर्णय, यानी कि फैसले। हर अपनी लाइफ में हर किसी को निर्णय लेने होते हैं, फैसले करने होते हैं कुछ, तो वो अपने निर्णय, ही टेक्स ऑल द निर्णय, ऑल द डिसीजंस ऑफ माई लाइफ विद द कंसेंट ऑफ माई मदर। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, यानी कि उनकी सहमति से, उनकी हाँ से। वो मेरे लाइफ के सभी फैसले मेरी मम्मी की सहमति से लेते हैं। दे बोथ, दे किसके लिए है? मम्मी पापा दोनों के लिए। बोथ का मतलब होता है दोनों। आर वेरी केयरिंग, वो दोनों बहुत ही केयरिंग हैं, यानी कि मेरी बहुत केयर करने वाले हैं। एंड सपोर्टिव ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे को दोनों सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि मम्मी ने कुछ कहा तो पापा ने बात काट दी, पापा ने कुछ कहा तो मम्मी ने काट दी, नहीं, सपोर्ट करते हैं। दे नेवर फाइट, वो कभी फाइट भी नहीं करते हैं। एंड स्टे टुगेदर हैप्पीली, और साथ साथ खुशी से रहते हैं। दे बैलेंस एवरीथिंग इन ए वेरी इजी वे, वो बड़े आसान तरीके से हर चीज़ को बैलेंस करते हैं। अगर आपको ये ऐसे को थोड़ा सा बड़ा लगता है तो आप ये वाली चीज़ें, सेंटेंस कम कर सकते हैं, जो इजी हैं वो वाले रख सकते हैं। माई फादर इज ए नाइस पर्सन, देखो कितना छोटा सेंटेंस है। मेरे फादर एक अच्छे व्यक्ति हैं। ही बिहेव्ड स्वीटली विद एवरी वन, स्वीटली, बड़े स्वीट तरीके से वो हर किसी से बिहेव करते हैं। बिहेव का मतलब क्या होता है? व्यवहार करना। व्यवहार ही तो सबको, सबका प्यारा बनाता है ना, यानी कि व्यवहार। वो हर किसी से अच्छे से व्यवहार करते हैं। ही इज़ ए जेंटलमैन, वो जेंटलमैन है, सज्जन व्यक्ति हैं। ही हेल्प्स इन डूइंग माई होमवर्क, वो मेरा होमवर्क करने में मेरी हेल्प करते हैं। ही गिव्स मी गुड एडवाइस, एडवाइस आपको पता है क्या होता है? एडवाइस कहते हैं सलाह। वो मुझे हमेशा अच्छी सलाह देते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी है, जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं सब में एस या ई एस लगा हुआ है। तो सब बच्चे इस बात को याद रखें, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं तो वो प्रेजेंट में लिखा जाता है, और चूंकि पर्सन एक है तो जितनी भी वर्ब इसमें आएंगी सब में आपको एस या ई एस लगाना होगा, तो आपकी टेंस की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। ही टीचेज मी गुड मॉरल वैल्यूज़, वो मुझे गुड मॉरल वैल्यूज़ सिखाते हैं। टीच मैंने सिखाना होता है। ही टीचेज मी टू रेस्पेक्ट माई एल्डर्स, वो मुझे ये भी सिखाते हैं कि अपने एल्डर्स कौन होते हैं? जो बड़े होते हैं, कि बड़ों का रेस्पेक्ट करें। रेस्पेक्ट तो आपको पता ही होगा, इज्जत करना। एंड ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है जैसे आप नमस्ते कहते हैं और वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, जो भी कुछ इस तरह से ग्रीट करते हैं, तो सलाम वालेकुम या वालेकुम अस्सलाम दोनों बोले जाते हैं। तो वो अच्छे तरीके से बोलना, अच्छे तरीके से जवाब देना, तो हर किसी का अच्छे तरीके से वो वेलकम करते हैं, नमस्ते करते हैं उन्हें। ही टेल्स मी बेड टाइम स्टोरीज ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़, जो महान पर्सनैलिटीज़ हुए थे। पर्सनैलिटीज़ से मतलब होता है जो महान व्यक्तित्व वाले अच्छे लोग हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे बहुत सारे लोग हुए हैं, उनके बारे में बेड टाइम स्टोरी यानी कि सोते समय कहानियाँ सुनाते हैं। देखो यहाँ पे आया टेल्स, एस लगा है वर्ब में। ईच न्यू डे, हर दिन सुनाते हैं। ये यहाँ से फुल स्टॉप नहीं आएगा और ये ई स्मॉल बनेगा। ही इज ए सिंपल पर्सन बाय नेचर, स्वभाव से वो सिंपल पर्सन है।
ही इज़ ए सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। सॉफ्ट स्पोकन कहते हैं जो चीखते नहीं हैं, जो बड़े आराम से बोलते हैं, वो सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है। ही हैज़ एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। देखो, ये कोई फ़र्क नहीं होता कि कोई आदमी डार्क स्किन है या किसी की फेयर स्किन है, काला है, गोरा है, नहीं। हर किसी की पर्सनैलिटी होती है, उसको देखते ही हम इम्प्रेस होते हैं, तो उसे कहते हैं एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। ही हैज़ हेल्पिंग नेचर। उनका नेचर हेल्पिंग है, यानी कि वो हेल्प करते हैं। ड्यू टू विच मैनी पीपल से गुड थिंग्स अबाउट हिम। जिसके कारण, ड्यू टू विच, इन तीनों शब्दों का मतलब होता है जिसके कारण, जिसकी वजह से, जिसके कारण सोच लीजिए, जिसके वजह से सोच लीजिए, जिसके कारण बहुत सारे लोग उनके बारे में अच्छी बातें कहते हैं। माई फादर हेल्प माई मदर इन हाउस कोर्स। कोर्स का मतलब होता है काम, हाउस कोर्स वर्क, घर गृहस्थी के काम। मेरे फादर मेरी मम्मी की घर के कामों में भी हेल्प करते हैं। देखो यहाँ एस लगा है। ऑन संडेज, संडे में ही हेल्प माई मदर टू क्लीन द हाउस। देखो ही के साथ एस लगा है, अब कोई मिस्टेक नहीं करना है, वर्ब में एस लगाना है। वो हाउस को क्लीन करने में मम्मी की हेल्प करते हैं। ही कीप्स एवरीथिंग क्लीन एंड टाइडी। क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा। वो हर चीज़ को साफ सुथरा रखते हैं। ये दोनों एक तरीके से पेयर होता है वर्ड्स का, दोनों को यूज़ किया जाता है। ही इज़ ए ग्रेट शेफ़ ऑल्सो। शेफ़ क्या होता है? जो खाना बनाते हैं, होटल में होते हैं, जो इतना टेस्टी खाना बनाते हैं, उसे कहते हैं शेफ़। वो एक बहुत अच्छे शेफ़ हैं। ही कैन कुक इटालियन फूड एंड इंडियन फूड टू। इस वाले टू का मतलब होता है भी। वो इटालियन फूड और इंडियन फूड दोनों कुक कर सकते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ मी एंड माई मदर। वो मेरा और मेरी मम्मी का ध्यान रखते हैं। वेन एवर वी गेट इल, जब हम बीमार हो जाते हैं। ही स्टेज अप। स्टेज अप का मतलब है जागे रहना, जागे रहना। वो रात रात भर जागे रहते हैं। एंड गिव्स मेडिसिन्स एट द करेक्ट टाइम, और करेक्ट टाइम पर मेडिसिन देते हैं। ऑन एवरी ओकेजन, ओकेजन क्या होता है? अवसर, मौका। हर अवसर पर, इसमें ऑन यूज होगा। ही गेट्स न्यू क्लोथ फॉर मी। वो मेरे लिए नए क्लोथ लेके आते हैं। देखो इसमें हमने जो बातें लिखी है वो हर घर में होती हैं, हर बच्चे के साथ होती हैं। बस यहाँ लिख के ये आपको समझाना है कि अगर आप जिस व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, अपने घर के मेंबर के बारे में लिख, तो हर चीज़ लिखिए। ही हैज़ गुड चूजिंग एबिलिटी। चूजिंग का मतलब होता है सिलेक्ट करना, कि चुनाव करना, की चीज़ का चयन करना। उनमें सेलेक्ट करने की अच्छी एबिलिटी है। व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी एंड माई मदर। मेरी मम्मी के लिए, मेरे लिए क्या बेस्ट है। ही गेट्स गिफ्ट्स फॉर माई मदर ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी। वेडिंग क्या होता है? वेडिंग कहते हैं मैरिज को। जब उन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी होती है तो वह मेरी मम्मी को गिफ्ट देते हैं। माई फादर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। आई शेयर एवरीथिंग विद हिम। मैं उनके साथ सब कुछ शेयर करता हूँ। एवरीथिंग, सब कुछ। दैट हैपन्स टू मी एट माई स्कूल। जो भी स्कूल में मेरे साथ घटित होता है। हैपन का मतलब क्या होता है? घटित होना। कुछ ना कुछ तो घटित होता ही है रोजाना, तो हैपन उसके लिए यूज़ करते हैं हम। ही इज़ ए प्राउड फादर। वो एक गर्व अनुभव करने वाले फादर हैं। एंड बिकम्स हैप्पी वैन आई सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। जब क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। सिक्योर का मतलब होता है गेट, पाना। जब मुझे मिलती है फर्स्ट पोजीशन, आई एम प्राउड। आपने ये तो नहीं सोचा ना कि यहाँ पर ऐसे नहीं लगा? बताओ क्यों नहीं लगा? आई है, ये आई के साथ नहीं लगता, ही के साथ लगता है। आई एम प्राउड टू बी हिज डॉटर। मैं उनकी डॉटर या सन, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ाते समय कई बार मैं अनुभव करता हूँ ये बोला है। तो अगर आप ये फील करके, बॉय के रूप में फील करके समझ रहे हैं, तो यहाँ पर सन लिखिए, और डॉटर है तो यहाँ पर डॉटर ही रहेगा। आई लव माई फादर वेरी मच। मैं अपने फादर को बहुत लव करती हूँ। ही ऑलवेज फुलफिल्स ऑल द प्रोमिसेस। फुलफिल क्या होता है? पूरा करना।
वो सारे प्रॉमिस पूरा करते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग प्रॉमिस कर देते हैं, पूरा नहीं करते हैं। तो वो सारे प्रॉमिस पूरे करते हैं। ही मेक्स टू मी, और जो मुझसे करता है वह सो डज आई, और वैसे मैं भी करता हूँ। ये नहीं कि पापा ही करते हैं, मैं भी करती हूँ। या तो अब चूंकि डॉटर हम देख ही चुके हैं तो हमें करती हूँ बोलते हैं। ही इज़ माई मैंटोर, वो मेरे मैंटोर हैं। मैंटोर का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इंस्पिरेशन इन माई लाइफ, और मेरी लाइफ में की प्रेरणा है वो। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, यानी कि वो व्यक्ति जिसको देखकर हम ये सोचें हाँ मैं भी ऐसा ही करूँगा, मैं भी ऐसा ही बनूँगा, वो हमारी इंस्पिरेशन होते हैं। ही इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन, वो महानतम व्यक्ति हैं आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ, जिनसे मैं अपनी लाइफ में मिला हूँ कभी। एवर का मतलब होता है कभी। इसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, और वो केवल आपके लिए इसलिए दिए हैं ताकि जो आपको समझ में आ रहे हैं, जिनको आप इजीली लिख सकते हैं, वो सेलेक्ट कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप ज़रूर लिखिए अपने फादर के बारे में। तो आई एम श्योर कि आपको राइटिंग कैसे करनी होती है उसमें आप एक स्टेप आगे जरूर बढ़ेंगे। मैं आगे और टॉपिक पर भी बताती रहूँगी। नेक्स्ट टॉपिक में मैं टीचर पे बताऊँगी, तो उनको भी आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी आपकी वीडियो मिस नहीं होगी। थैंक यू।